आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो, देश में कोई नागरिक बिना दवाई से मरने की नौबत नहीं आनी चाहिए, इस बात को चरितार्थ करने के लिए देश में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया है। हम सब लोगों ने ये सुना था कि अमेरिका में ओबामा ने अमेरिका के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी और दुनिया में ओबामा केयर करके ये योजना पॉपुलर हुई थी। लेकिन मोदी जी ने देश में 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों को एक साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया। ये योजना का महाराष्ट्र में राज्य सरकार की योजना के साथ को ब्रांडेड योजना के रूप में प्रसिद्ध करने के लिए यानी कि आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना, दोनों योजना को एक साथ में को ब्रांडेड के रूप में राज्य में इम्प्लीमेंट करके आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में 12 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना का एक संयुक्त कार्ड बना के 5 लाख की हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। उसका फायदा ये होगा कि महाराष्ट्र में रहने वाले 12 करोड़ व्यक्ति यानी कि 2.2 करोड़ फैमिली, उसके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होगा, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी के साथ एनपैनलमेंट हुई कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां उसको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, ऑपरेशन होगा और जिस टाइप की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है सारी ट्रीटमेंट की जाएगी ताकि महाराष्ट्र के कोई गरीब इलाज से वंचित ना हो जाए, उसके लिए प्रबंध किया जाएगा। दोस्तों, मुझे ये भी खुशी है कि महाराष्ट्र में 600 से अधिक जनऔषधि केंद्र है और अधिक जनऔषधि केंद्र खुले। डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं और शायद उसकी फीस 500-1000 रुपया ले लेते हैं, लेकिन जब प्रिस्क्रिप्शन लेके डॉक्टर के यहाँ से लिखा के प्रिस्क्रिप्शन लेके पेशेंट जब फार्मेसी में जाते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते हैं, तब कई बार 2000 की, 3000 की, 5000 की मेडिसिन हो जाती है। और वर्तमान समय में हैबिचुअल डिसीज़ बढ़ रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट हो उसको रेगुलर मेडिसिन चाहिए, बीपी के पेशेंट हो उसको रेगुलर मेडिसिन चाहिए, हार्ट के पेशेंट हो उसको रेगुलर मेडिसिन चाहिए, कैंसर के पेशेंट हो उसको रेगुलर मेडिसिन चाहिए। ऐसी स्थिति में उसको मेडिसिन का खर्च ज़्यादा न लगे, इसलिए आयुष्मान भारत योजना के जन औषधि केंद्र के द्वारा महाराष्ट्र में और अधिक जन औषधि केंद्र खोला जाएगा ताकि लोगों को सस्ती दवाएं मिले। जन औषधि केंद्र पर मार्केट प्राइस से 50% में और उससे भी कम प्राइस में लेकिन क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन के लिए 1000 तक जन औषधि केंद्र का विस्तार महाराष्ट्र में किया जाएगा ताकि महाराष्ट्र की जनता को, मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग हो या कोई भी नागरिक हो जो पेशेंट हो, उसको सस्ती दवा सुनिश्चित हो। इसलिए उस विषय के लिए भी आज हमने डिस्कस किया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र की जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य सुविधा के लिए भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को हर संभव मदद की जाएगी। जिस तरह से राज्य में हेल्थ के लिए काम हो रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन,
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की तहत अच्छी तरह से कोविड के दरमियान जो यहाँ काम किया गया उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिटिकल केयर यूनिट खोला जाएगा। 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट में ऑक्सीजन की सुविधा होगी, वेंटिलेटर की सुविधा होगी, ऑल टाइप ऑफ क्रिटिकल ट्रीटमेंट हो पाए ऐसी सुविधायुक्त क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए भी भारत सरकार आर्थिक सहयोग करेगा। महाराष्ट्र की सरकार हेल्थ सेक्टर में प्रो एग्रेसिव काम कर रही है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। धन्यवाद। सर, डिजिटली कितने लोगों को महाराष्ट्र में कनेक्ट करने की योजना है और कितने लोग इसमें लूप में आ जाएंगे आयुष्मान भारत? डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हमने 2 स्तरीय व्यवस्था की है। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को हमने स्पोक के रूप में डेवलप किया है और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको हब के रूप में डेवलप किया है, ताकि टेली कंसल्टेशन के द्वारा कोई गरीब मरीज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आ गया हो और उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एग्जामिन करके वहाँ के डॉक्टर को लगे कि उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या तो उसका सुझाव की आवश्यकता है, तो वहाँ ही वो टेली कंसल्टेशन के द्वारा सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाएंगे। वहाँ से ही उसको मार्गदर्शन मिल जाएगा और उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई गरीब पेशेंट को सामान्य सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बताने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर नहीं आना पड़ेगा। उससे उसका खर्च की बचत होगी, मजदूर है तो उसको काम भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको ट्रीटमेंट सुनिश्चित हो। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत देश में टेली कंसल्टेशन का व्याप बढ़ रहा है। डेली 3 से 4 लाख टेली कंसल्टेशन हो रहा है। आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। महाराष्ट्र में भी ये व्यवस्था सुदृढ़ता से आगे बढ़ रही है। इसे कैसे देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, लेकिन भूतपूर्व काल में भी कोविड के दरमियान खासतौर पर स्कैम हुए हैं, जिसको महाराष्ट्र प्रशासन ने एक SIT भी गठित की है, तो क्या उसका कॉग्निजेंस यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लेगी? भारत सरकार अपेक्षा रखती है, चाहे भारत सरकार का पैसा हो या स्टेट गवर्नमेंट का पैसा हो, पैसा किसी का भी हो, लेकिन जिस हेतु के लिए ये पैसा दिया गया हो या तो ये पैसा आवंटित किया हो, उसका अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए। और अच्छी तरह से उपयोग नहीं हुआ हो, उसका मिसयूज हुआ हो, तो उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, तपास भी होनी चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना काल में यहाँ पे अच्छा काम हुआ, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, लेकिन तब तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी और अभी की जो आपकी सरकार है वो उन्हीं के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं और उसी दरमियान जो भ्रष्टाचार हुए उसी के रिगार्डिंग अभी चल रही है। कोई CAG की रिपोर्ट भी आई है और उसी के आधार पर अभी जांच भी चल रही है। मैं कोविड के कार्यकाल का कोई विषय पर पॉलिटिक्स करना नहीं चाहूँगा। उस वक्त भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने जो मांगा सारा सहयोग किया था और अपेक्षा रखी थी कि उसका बेस्ट से बेस्ट इम्प्लीमेंट करे और उसमें किसी को भी कचाश रखी हो तो उसके सामने कार्यवाही होनी ही होनी चाहिए। सिर्फ आपको मतलब आपने उन्होंने की हुई बात पूरी सुनी नहीं, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि उस समय भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अच्छा काम हुआ, ये मंत्री जी ने कहा था, इसलिए आप उसको जनरलाइज मत कीजिए। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।